इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण इस पाठ की सभी वर्कशीटों का हल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहली वर्कशीट में पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका में जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको जानवरों के नाम लिखने हैं। पहले आसपास दिखाई देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सियार, लोमड़ी, बंदर, भेड़िया आदि। पालतू जानवर, अब आपको लिखने हैं पालतू जानवरों के नाम, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, गधा, बैल आदि। जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी, भेड़िया, जंगली कुत्ता, लोमड़ी, सियार आदि। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, पालतू एवं जंगली जानवरों में अंतर लिखिए। आपको पालतू और जंगली जानवरों में अंतर लिखना है। यहाँ है पालतू जानवर और दूसरी तरफ है जंगली जानवर, इनमें अंतर लिखना है। जो पालतू जानवर होते हैं ये सामान्य दांत वाले होते हैं, मतलब ये हिंसक नहीं होते हैं सामान्यतः। जो जंगली जानवर होते हैं वो खतरनाक दांतों वाले होते हैं, अधिकतर इनमें शाकाहारी होते हैं। जो पालतू जानवर हैं इनमें अधिकतर शाकाहारी होते हैं और जो जंगली जानवर हैं इनमें अधिकतर मांसाहारी होते हैं। पालतू जानवर सामान्य रूप से हानि रहित होते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं ये सामान्य रूप से आक्रामक होते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब हम देखते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, जानवर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, जानवर हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, जैसे सामान ढोने, खेती करने, चमड़ा, दूध, मांस, गोबर की खाद, हड्डियों आदि की प्राप्ति के लिए हम उन पर निर्भर हैं। जानवर सामान ढोने के काम भी आते हैं, कुछ जानवर खेती करने के काम भी आते हैं। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी खाल से हमें चमड़ा प्राप्त हो जाता है, जानवरों से हमें दूध, मांस, गोबर की खाद, जानवरों की हड्डियों से भी बहुत से सामान बनाए जाते हैं। तो ये इन सभी की प्राप्ति के लिए हम इन पर निर्भर हैं, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई सारणी में जानवरों की उपयोगिता के अनुसार उनके नाम लिखिए। जानवरों की विशेषताएं और जानवरों के नाम, जैसे भार ढोने वाले जानवर। जो भार ढोने वाले जानवर हैं जैसे घोड़ा, बैल, गधा, ऊंट, खच्चर आदि। दूध देने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। इसी तरह से सवारी में उपयोगी जानवर, घोड़ा, हाथी, ऊंट, खच्चर आदि। इसी तरह से खेती में उपयोगी जानवर, जो खेती में उपयोगी जानवर है जैसे बैल है, भैंसा है आदि जानवर जो हैं वो खेती में उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी पाठ की ये दूसरी वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर इस आहार श्रृंखला के आधार पर जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सांप के ऊपर है चील, तो सांप को चील खा रही है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखिए ये है शेर, शेर किस किस को खाएगा, शेर जंगली बिल्ली को खाएगा। शेर जो है वो बकरी को भी खाएगा, बकरी की तरफ भी इसका तीर डायरेक्ट जा रहा है। शेर इस सियार को भी खाएगा। इस तरह से ये आहार श्रृंखला है, कौन किसको खा रहा है ये आहार श्रृंखला है। तो इसके आधार पर अब देखिए हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जैसे सांप को कौन खाता है, तो सांप को यहाँ पर चील है, चील खा रही है। उल्लू किसको खाता है, तो उल्लू जो है वो देखिए यहाँ पर उल्लू चूहे के यहाँ पर ऊपर है, तो उल्लू चूहे को खाता है। शेर किस किस को खाता है, तो जो शेर है अभी हमने बताया है सियार को, बकरी को और जंगली बिल्ली को, इन तीनों को खाता है इस आहार श्रृंखला में। आगे देखते हैं, खरगोश को कौन खाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए खरगोश को कौन खा रहा है। खरगोश को जो है यहाँ पर देखिए ये है जंगली बिल्ली और ये है ऊपर सियार, तो सियार और जंगली बिल्ली ये दोनों खरगोश को खाते हैं। आगे देखिए, सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो क्या होगा,
यदि सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो क्या होगा। देखिए, अगर सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो धरती से सभी जीवधारी समाप्त हो जाएंगे। धरती पर कोई भी जीवधारी जीवित नहीं बचेगा, धरती रहने के लायक भी नहीं रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, धरती से सभी जीवधारी समाप्त हो जाएंगे, धरती किसी भी जीव के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी पाठ की ये तीसरी वर्कशीट है। संकटग्रस्त शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो संकटग्रस्त शब्द है इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है यह इन चारों विकल्पों में संख्या कम होती जा रही है। इसका ये अर्थ है। गुजरात का गिर वन किस संकटग्रस्त जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है। तो ये है सफ़ेद तेंदुआ। सफ़ेद तेंदुआ संकटग्रस्त जानवर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक विलुप्त जानवर है। तो इनमें जो अमूर बाघ है ये विलुप्त जानवर है। इनमें से कौन सा एक संकटग्रस्त जानवर नहीं है। तो बंदर एक संकटग्रस्त जानवर नहीं है। टाइगर, एक सींग वाला राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तीनों के तीनों संकटग्रस्त जानवर हैं। बंदर संकटग्रस्त जानवर नहीं है। अगला प्रश्न है, लोग किन किन जानवरों का शिकार करते हैं, उन जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। लोग हाथी, शेर, बाघ, गैंडा, हिरण, बड़ी छिपकली, सांप, जंगली सुअर, खरगोश आदि का शिकार करते हैं। क्यों करते हैं। इन जानवरों को उनकी खाल, मांस, हड्डियों, दांत आदि के लिए मार दिया जाता है। लोग इनका शिकार इसलिए करते हैं। आगे देखते हैं हम इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, किन प्राणियों को संकटग्रस्त होने का खतरा है, उन्हें बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शेर, गोरैया, शाही, काला हिरण, बारहसिंगा, कछुआ आदि ये जो हैं इनका संकटग्रस्त होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्हें बचाने के लिए इनका शिकार बंद करना होगा। इन्हें हमें इनकी सुरक्षा करनी होगी। इनके आवास का संरक्षण करना होगा। जहाँ पर ये रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों की कटाई बंद करनी होगी। लोगों को इनके प्रति जागरूक करना होगा। लोगों को इनकी अहमियत को समझाना होगा। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये लोगों को बताना होगा। तो इस तरह से हम ये उपाय कर सकते हैं।